आप सभी को नमस्कार। और ये वीडियो हिंदी में होगी स्पेशली इसलिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ सके, जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी पावर ऑफ एक्सप्रेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हो। वेक अप एंड थिंक प्रैक्टिकल। आप थ्योरी पे मत जाओ, प्रैक्टिकल सोचो। जब आप प्रैक्टिकल सोचोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर मैं आपको 10 लेक्चर अगर दे दूँ कि ऐसे ऐसे आप करो, ऐसे ऐसे करो, वो आपका उतना बेनिफिशियल नहीं होगा जब तक आप खुद से उसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करते। तो इसमें आपको ये समझ में आएगा अब तक कि थ्योरी पढ़ने से या फिर एक रीडिंग करने से या फिर उसके बारे में समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे खुद से प्रैक्टिस करना। आप अगर अपनी एक्सप्रेशन को अच्छा करना चाहते हो, आप अगर बोलना अच्छा चाहते हो, तो सबसे पहले आपको एक एक्सरसाइज करनी होगी बोलने की। आपको बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा मीन्स आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है स्पीकिंग की प्रैक्टिस पे। अब ये कैसे कर सकते हैं, देखो यू हैव अ बेटर ऑप्शन। आप मुझे कॉन्टैक्ट करो और हमारा जो ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन करो। आइदर 8 to 9 और 9 to 10, जो स्लॉट आपके लिए सुटेबल होगा आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। उसमें सबसे पहले क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ मिलेगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा, अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो आप सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हो, मतलब कि आप खुद से कैसे इंप्रूव कर सकते हो विदाउट एनी गाइडेंस। तो उसमें सबसे पहले क्या करो अगर आप ग्रुप में हो तो आपको एक पैराग्राफ हम प्रोवाइड करा देंगे अप टू 100 वर्ड्स का, जो कि करंट अफेयर से रिलेट करेगा, करंट बर्निंग टॉपिक से रिलेट करेगा। और अगर आप खुद से कर रहे हो तो आप या तो किसी जैसे द हिंदू का एडिटोरियल ले लो, उसमें हेडलाइन ले लो, या फिर कहीं से भी आप एक पैराग्राफ ले लो। मेक श्योर जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो वो एक तो ऑथेंटिक हो, मतलब उसमें सही डाटा हो, और सेकंड वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, उसमें वेस्ट आपका टाइम वेस्ट ना हो उसे रीड करने में। तो ये दो चीज़ें हैं, सॉरी, ये तरीका है। अब उस पैराग्राफ का क्या करना है आपको, सबसे पहले उसे रीड करो। रीडिंग से क्या होता है, एक रीडिंग से हम जब उसे बोल बोल के रीड करते हैं तो हमारी एक टंग से एक फ्लुएंसी बनती है बोलते टाइम। सबसे पहले आपको उस पैराग्राफ को रीड करना है। जो ग्रुप में है उन्होंने ग्रुप में शेयर किया हुआ पैराग्राफ रीड कर लिया है। अब जब आपका सेशन शुरू होगा तो सबसे पहले उसमें आपको बोला जाएगा कि आप उसको अपने वर्ड्स में समराइज करो। मतलब आपने 100 वर्ड्स पढ़ लिए हैं। अब आप क्या करो, 4 लाइन में ये बताओ कि आपको इसमें से क्या समझ आया। ये सबसे पहला तरीका है। और अगर आप खुद से कर रहे हो एडिटोरियल से, मान लो कि अगर आप एडिटोरियल से कर रहे हो तो उसमें क्या करना है आपको, उस पूरे एडिटोरियल को पढ़ने के बाद अप टू 100 वर्ड्स पढ़ने के बाद उन्हें अपने वर्ड्स में समराइज करने की कोशिश करो। आप मिरर के सामने कर सकते हो, और जो सेशन में आते हैं वो सेशन में तो आप डायरेक्ट हमारे साथ शेयर करोगे। अब इससे क्या होगा आपका एक थॉट प्रोसेस है जो कि कंटेंट को कंज्यूम करता है, सोचता है और फिर उसे अपने आप डिलीवर करते हो। अब जब इसकी आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, सोचने की स्पीड बढ़ जाएगी, बोलने की स्पीड बढ़ जाएगी, ग्रास्प करने की स्पीड बढ़ जाएगी। सबसे पहली एक्सरसाइज। और इससे क्या होगा, जो करंट अफेयर या जो डाटा कंज्यूम कर रहे हो उससे आप करंट अफेयर से भी अपडेट रहोगे, डबल बेनिफिट। सेकंड, आपको क्या करना है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हो तो आप कोई भी जिस एग्जाम को टारगेट करें उसके प्रीवियस ईयर इंग्लिश में पूछे हुए सिनोनियम या वोकैब जो होती है वो वहाँ से आप उठा लो। और उसमें क्या करो, वोकैब ली और एक वोकैब का एक वर्ड समझा, और जो ग्रुप में है उन्हें हम साथ के साथ डेली अप टू डेली 5 वोकैब ग्रुप में शेयर कर दी जाती है। उसमें अब आपको वोकैब में क्या करना है, वोकैब को एक आपको वर्ड मिला, ठीक है। अब उस वर्ड के बाद आपको उस वर्ड पे सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस बनाना है एक सिंपल सेंटेंस जिसमें ज़्यादा कोई ग्रामर कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, एक सिंपल सेंटेंस होगा। तो ऐसे जब आप किसी वर्ड को अपने दिमाग में सोचोगे उसके मीनिंग को और फिर उससे एक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाएगा सेंटेंस, सॉरी वर्ड। और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा तो उसके बाद आप की जो मेंटल आपके जो दिमाग में एक डिक्शनरी है उसमें वो वर्ड ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद जब वो वर्ड कोई और यूज़ कर रहा होगा तो आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा, साथ के साथ आप उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर पाओगे वर्ड को। ये है सेकंड एक्सरसाइज। थर्ड है ग्रुप डिस्कशन। अगर आप सेशन में हो तो सेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले सेशन स्टार्ट हुआ, आप समराइज करोगे अपने जो आपने रीड किया है। उसके बाद क्या होगा, आप अपने सेंटेंस शेयर करोगे जो आपने डेली वो कैब के बेसिस पे बनाए हैं। थर्ड क्या एक्सरसाइज होती है, थर्ड एक्सरसाइज होती है ग्रुप डिस्कशन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करनी है, अगर आपको अप टू डेट रहना है तो आपको एक अच्छा पीयर मीन्स आपको एक अच्छी कंपनी चाहिए जिसमें आप जो आपके आसपास चल रहा है उसके बारे में आप डिस्कस कर पाओ। एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन अगर आप डेली कर पाते हो, आपको एक ऐसा सर्कल मिल जाता है तो वो आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रूम करेगा, साथ के साथ आप ज़्यादा अपडेट रहोगे और आपको नए नए थॉट्स मिलेंगे। कुछ थॉट्स आपके होंगे, आप शेयर करोगे, कुछ थॉट्स आपको औरों से सुनने को मिलेंगे, जिससे कि क्या होगा, एट द एंड उससे क्या होता है कि आप भी अलग अलग डायमेंशन में सोचने लगते हो। जब 5 6 10 एक साथ सोचते हैं तो उसमें आपको भी अलग अलग थॉट्स मिलते हैं, तो उससे आपकी मेंटल डेवलपमेंट भी होती है। अब ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है सबसे पहले हम मैनरिज्म सीखते हैं कि हमें ग्रुप में कैसे परफॉर्म करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ग्रुप डिस्कशन में जब आप अपने पॉइंट रखोगे तो डेफिनेटली वो इंग्लिश में होंगे, तो आप उस पॉइंट को सोचोगे और सिंपल लैंग्वेज में रखोगे। तो उससे क्या होगा, वो एकदम सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन आपके माइंड में और उसे डिलीवर करना, दोनों चीज़ें जब आप ये एक्सरसाइज रूटीन में परफॉर्म करोगे तो डेफिनेटली इससे आपकी जो है स्पीकिंग में फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। ये तरीका होता है थर्ड। अब हमारा जो सेशन अरेंज है उसमें क्या है, आउट ऑफ 7 डेज 4 डेज जो आपका होगा वो होगा आपका ग्रुप डिस्कशन और 2 दिन आपकी होंगी स्पीच। मतलब आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा एक दिन पहले, उसके बाद आपको क्या करना है, अगले दिन आपको उस टॉपिक पे स्पीच देनी है। तो ये प्रोसेस फॉलो करते हैं।
और इससे क्या होगा, जब आप पूरे ग्रुप के सामने स्पीच दोगे जो कि एटलीस्ट 3 मिनट की होगी, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, साथ के साथ आप फेस कर पाओगे। और ये एक्सरसाइज हैं, जैसे जो हमारा सेशन होता है उसमें 7 में से 1 दिन ऑफ रहता है, 4 दिन ग्रुप डिस्कशन, और पैरेलली 4 दिन ग्रुप डिस्कशन, 2 दिन ये होता है आपका स्पीच। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं, जैसे सबसे पहले समरी एक पैराग्राफ की, सेकंड वोकैब सेंटेंस फॉर्मेशन, थर्ड आपका ग्रुप डिस्कशन, और समटाइम्स आपकी स्पीच। ये 4 प्रैक्टिकल तरीके हैं जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को फ्यूल कर सकते हो, आप अपनी स्पीकिंग और एक्सप्रेशन को बढ़ा सकते हो। और इसके लिए आपको हेल्प करती है हमारी टीम, और साथ के साथ आपको जो है मॉनिटर करती है। और ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल तरीका है, थ्योरी में कुछ नहीं रखा। आप जब तक शुरू नहीं करोगे बोलना, जब तक आपका ये डर नहीं निकलेगा। और बात ये है कि आप अब जब बोलते बोलते जाओगे तो स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा ग्रामर पे ध्यान नहीं देना होता। स्पीकिंग में ग्रामर में परफेक्शन नहीं होती, ये है। और अगर आप खुद से कर रहे हो तो ग्रुप डिस्कशन या तो आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो, या फिर अगर आपको स्पीच करना है की प्रैक्टिस करनी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे बस ये इशू हो जाएगा कि कोई आपको असेस करने वाला नहीं होगा, मतलब कोई आपको रेट नहीं करेगा, कोई आपकी कमियां आपको नहीं बताएगा, कोई आपको कैसे इंप्रूव कर सकते हो वो नहीं बता पाएगा। तो ये एक थोड़ा सा जब हम खुद से करते हैं तो इशू होता है, क्योंकि आप चाहते हो कि आप एक ग्रुप में अच्छे से बोल पाओ, तो उसके लिए जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ग्रुप का होना जरूरी है। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो आपको हम ग्रुप प्रोवाइड करा देंगे। ये उनके लिए हैं जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन इंप्रूव करना चाहते हैं और बिगनर है। अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस हो, मे बी आप ग्रुप ए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, या आप एसएसबी के लिए अपीयर होने जा रहे हो, तो आपके लिए थोड़े अलग प्लान्स हैं जिसमें कि सारी चीज़ का स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिया गया है। जो ग्रुप डिस्कशन होती है वो एसएसबी लेवल की होती है, और जो स्पीच होती है वो लेक्चरेट लेवल की होती है, और जो समरी आपको देनी होती है वो डिफेंस अपडेट्स और करंट अफेयर से रिलेट करती है। तो ये दो डिफरेंट है। आप जिसमें जिसमें आप सूटेबल हो, जिसमें आप सूट करते हो, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आप नंबर आपके साथ मेंशन कर ही दिया है, तो इससे आप डेली अपनी जो है एक अपने दिन की 40 to 50 मिनट्स कंट्रीब्यूट करके आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हो। थैंक यू।